डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। सूरत का नाम क्या है? सूरतुन निसा। इस सूरत के नाम को भी औरत के साथ मंसूब किया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जब ये आयत नंबर 3 शुरू फरमाई तो क्या कहा? व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा। अब इतना हिस्सा कोई नहीं पढ़ता, ये हिस्सा सारे शादी के शौकीन छुपा जाते हैं। अच्छा, और इससे अगला हिस्सा जो है, यानी वो मतलूबा आयत को मैं बाद में पढ़ूंगा, इसका अगला हिस्सा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा, ये भी छुपा जाते हैं। पहला हिस्सा भी छुपा दिया, दूसरा भी छुपा दिया। ये पहला हिस्सा भी खास कर औरतों के हुकूक के बारे में है, औरतों की अजमत और फजीलत के बारे में है, और अगला हिस्सा जो है वो भी औरत की अजमत और फजीलत के बारे में है। लेकिन जो दरमियान वाला हिस्सा है ये भी औरत की अजमत और फजीलत के बारे में, औरत के हुकूक के बारे में। लेकिन चूंकि इसमें मर्दों के मुनाफे ज़्यादा हैं, औरतों के मुनाफे कम हैं, इसलिए मर्दों को ये आयत तो बड़ी अच्छी तरह याद है। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला फ़न्किहू से हुक्म नहीं जारी फरमा रहे, ये तो अल्लाह ताला इजाज़त दे रहे हैं हमें कि अगर तुम्हें डर है कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे, फ़न्किहू, बस फिर तुम शादी करो। इजाज़त दी अल्लाह ताला ने, हुक्म नहीं दिया कि तुम शादियां 4 कर लो। इजाज़त दी अल्लाह ताला ने कि बस फिर तुम्हें इजाज़त है कि तुम 2 से शादी करो, तुम 3 से शादी करो, तुम 4 से शादी करो। उसके बाद फिर कहा, लेकिन अगर तुम 2, 3, 4 के बारे में भी डरते हो, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, कि उनके दरमियान अदल नहीं कर सकोगे, उनके हुकूक पूरे नहीं कर सकोगे, उनको उनका हक नहीं दे सकोगे, तो फरमाया फिर तुम्हारे लिए फ़वाहिदा, फिर एक ही करना है, फिर एक की इजाज़त है। फिर फ़वाहिदा के बाद भी अल्लाह ने एक बात कही है, ये भी समझ लें ज़रा। आगे क्या फरमाया? औ मा मलकत ऐमानुकुम, यानी तुम इतने ही गए गुजरे हो, तुम्हारे पास माली हैसियत तुम्हारी इतनी कमज़ोर है और सेहत भी इतनी कमज़ोर है और बाकी मामलात में भी तुम इतने कमज़ोर हो कि एक आज़ाद औरत को भी तुम नहीं संभाल सकते। अगर इतना भी अदल नहीं कर सकते तो एक से भी जाओ, उस कनीज के ऊपर गुजारा करो जो पहले से तुम्हारी मलकियत में है। तो लिहाजा इस आयत के अंदर तमाम के तमाम अहकाम जो हैं और तमाम के तमाम फ़ज़ाइल जो हैं वो औरतों के मुतालिक हैं, उनका हक यहाँ बयान किया गया है। और आखिर में अल्लाह ताला ने इस आयत पर इस तरह से गिरा लगाई है, ज़ालिका अदना अल्ला ताऊलू। अल्लाह ताला ने यह कह दिया कि उम्मीद है कि तुम एक तरफ झुकोगे नहीं, यानी कि एक तरफी नहीं करोगे, उम्मीद है कि तुम मयाना रवि इख्तियार करोगे। तो यहाँ क्या कि अल्लाह ताला ने बात को ऐसी गिरा लगाई है कि अब इंसान ज़रा भी इधर उधर नहीं हो सकता। इस आयत के शुरू से लेकर आखिर तक जो पाबंदियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मर्द के ऊपर हैं, औरत पर कोई पाबंदी नहीं। ये सारी की सारी औरत की आज़ादी और मर्द की पाबंदी इसके अंदर बयान की अल्लाह ताला ने। ये जो कहा ना, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा, कि जो तुमको अच्छी लगे उनसे निकाह करो, लेकिन ये कैद के साथ है, आज़ादाना हुक्म नहीं है, आज़ादाना भी इजाज़त भी नहीं है। कहा तब आपने करना है अगर तुम उनके दरमियान अदल कर सको। अगर अदल नहीं कर सकते तो ये खुशी जो कुछ देर के लिए तुम्हें मिली है 4 का हिस्सा सुन के, ये खुशी कफूर हो जाएगी। अगर तुम आदल नहीं कर सकते तो फिर ये 4 तुम्हारे लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो आदल कर सकता है। तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। अगर एक के साथ भी तुम पूरा नहीं उतर सकते तो फिर तुम्हारे लिए वो कनीज और वो बांदी ही काफ़ी है। तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म नहीं दिया, निकाह की इजाज़त दी है। और दूसरी बात यह है कि इजाज़त भी कैद के साथ और शर्त के साथ दी है, अगर तुम आदल कर सकते हो। तो इसलिए शादी के शौकीन हजरात इस आयत को फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा पढ़ के अपने दिल को खुशी देना चाहते हैं तो दे लें, लेकिन हकीकी माना में ये एक बहुत बड़ी पाबंदी भी लगाई जा रही है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डाली जा रही है। इस आयत के अव्वल और आखिर दोनों हिस्सों को पढ़ो और उसके बाद देखो कि तुम कितने काबिल हो। 4 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो या 1 कर सकते हो। अब अगला हिस्सा तो चूंकि शरीयत ने मनसूख कर दिया ना, औ मा मलकत ऐमानुकुम वाला, अब वो वाला हिस्सा तो है नहीं, तो इसलिए 1 पर जो है वो आके हमारी ब्रेक लग जाएगी। इसके बावजूद भी इसी आयत से मैं आपको एक बेहतरीन नुक्ता बताने लगा हूं, बल्कि एक ऐसी दलील देने लगा हूं 4 शादियों के शौकीनों को कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी आपको यह दलील नहीं दी होगी। वो दलील क्या है कि ये पारा नंबर जिसमें ये सूरत वाक़ है, वो पारा कौन सा है?
चौथा, पारा नंबर 4। और सूरतुन निसा ये सूरतों में कितने नंबर पर है? चौथे नंबर पर। और इस आयत में जो एक हद मुकर्रर कर दी गई है शादियों की, वो भी कितनी? 4। अब पारा भी 4, सूरत नंबर भी 4, और जो हद मुकर्रर की गई वो भी 4। जाएं 4 शादियों के शौकीन, मजे करें। इससे बेहतर और मैं क्या आपको दलील दूं कि अल्लाह ने आपको 4 तक के लिए इजाजत दी है।